जय हिंद भाइयों। ये शिखर का अपने एमरी स्टोन है और इसकी अभी ये लास्ट टंकाई है। ये आज हमारे छोटे से टंकाई कर रहे हैं। अपने क्या बच्चे अपना काम देखते हैं तो साथ में सीख भी जाते हैं। अभी ये 14 साल का है तो भी बहुत बार क्या है कि मैं आगे पीछे होता हूँ तो टंकाई कर लेता है। खाली इसको पत्थर उठाने में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी तो क्योंकि मेरे यहाँ पत्थर नीचे उठा के यहाँ टेबल के ऊपर रखना पड़ता है, फिर इसको टंकाई करनी पड़ती है। क्योंकि अंदर दुकान के नीचे अंदर रखते हैं तो क्या है कि बहुत बार धूल बहुत उड़ती है। इसके लिए क्या है कि पत्थर को पूरा उठा के फिर अपने टंकाई करनी पड़ती है। अभी आज तो क्या मैं था जो आधा पत्थर मैंने टंकाई किया है और ये बोला है कि आज आधा पत्थर मैं टंकाई करता हूँ। इससे क्या है कि कभी कभार अपने क्या बच्चे सीख जाते हैं तो क्या अपने को थोड़ा लोड कम रहता है। अपन कहीं बाहर गए होते हैं ना, अचानक मान लो पत्थर में बहुत बार क्या है कि कोई गीला लेके आता है तो बहुत बार नाली में चिपक जाता है या छोटा मोटा कुछ काम आ जाता है, वह बच्चे सीखे होते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहले 12 नाली का पत्थर था, अभी क्या थोड़ा ही मतलब बचा है पत्थर। और अभी क्या इसका एवरेज भी अच्छा देता है, ये चलता भी। पर अभी ये बीच में क्या है कि जो अपने पहले पत्थर थे घूमने वाले, जैसे मैंने आपको बता रखा कि मैं जो पत्थर आधा रह जाता है डबल पत्थर डाल देता हूँ। पर क्या इस बार थोड़ा आलस की वजह से तकलीफ हो गई, क्योंकि जब अपने ये पत्थर डाला था लाल वाला एमरी स्टोन, तो मैंने क्या है कि वो पत्थर दोनों डबल शाफ्टिंग में लगे ही रह गए थे। तो क्या महीने भर उसको क्या पीछे फिर गोदाम में रख दिया था। मैंने कहा बाद में निकाल लेंगे। और आपको मालूम है जैसा कि ये पत्थर शाफ्टिंग के अंदर रह जाता है तो वो काट पकड़ के मतलब काट खा गया था और पकड़ लिया था उसने, काट पकड़ लिया था, जिसके हिसाब से क्या है कि वो निकला ही नहीं। फिर उसको तोड़ के पत्थर को तोड़ना ही पड़ा। और अभी जो उसके बीड़ है जो अपने शाफ्टिंग में लगते हैं उसको भी मैंने किस प्रकार निकाले वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आप सोचेंगे कि क्या क्या है कृष्णा भाई ने, क्योंकि जो अंदर दोनों पत्थर के अंदर ही रह गए थे और उसको क्या है निकालने में बहुत ही तकलीफ हुई थी अपने को। उसको क्या है कि गैस पे गरम करना पड़ा था और फिर बाहर निकले। बाकी तो सब चीज़ ट्राई कर लिया, स्प्रे लेके आया था, फिर उसको ऐसे ही मतलब नॉर्मल स्प्रे से गर्म किया तो भी फिर कुछ जमा नहीं। इसके लिए फिर उसको लास्ट में अपने गैस पे गरम करके फिर ही निकाला। इससे क्या फिर वो निकला ही। अभी क्या है कि बहुत भाई बोलते हैं कि आप वीडियो बहुत कम डाल रहे हो। उसमें क्या है कि अभी बच्चे दोनों सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं और दोनों का स्कूल सुबह 7 बजे का स्कूल है और शाम को 4 बजे तक आते हैं। जिससे क्या काम की वजह से भी क्या है कि अभी एक जना पत्थर टंगाई करेगा तो दूसरे को मोबाइल पकड़ने के लिए चाहिए। आज का क्या है कि आज छुट्टी था, हिसाब से बच्चा नहीं था, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी तो क्या है कि सुबह बस समझ लो अपने 7-8 बजे 10 बजे 9 बजे तक तो टंकाई कर लेते हैं। फिर वापस 10 बजे के बाद तो ग्राहकी स्टार्ट हो जाती है पिसाई की, जिसके बाद टाइम मिलता ही नहीं है न। फिर क्या शाम को भी रेगुलर ग्राहकी रहती है न। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद में ओके करने को ही नहीं होता है वापस, इसके बाद दूसरे दिन भी करना पड़ता है। क्या काम का प्रेशर बहुत है, इस हिसाब से भी अभी वीडियो कम आ रहा है। और जैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि किस पत्थर में किस प्रकार नाली बनानी है। और अभी जो अपने नए पत्थर आएंगे उसमें भी अपने को किस प्रकार नाली बनानी है, क्या बनानी है, वो अपने देखेंगे। जो कि रेगुलर अपने भी 6 चल रही है तो भी 6, इसको भी 12 थी, वापस 6 कन्वर्ट किया क्योंकि इसकी भीड़ में बीच में जगह बहुत कम रह गई थी। इसके लिए मैंने वापस इसको 12-6 में कन्वर्ट कर दिया था। और अभी जो अगला पत्थर आएगा अपना रेड एमरी स्टोन जो कंपनी में ऑर्डर किया हुआ है वो आ जाएगा, फिर अपने वो पत्थर डालेंगे अपने।
और उसमें भी अपने आखिर से लास्ट तक बताएंगे अपने किस प्रकार मतलब डालने का है। और अभी क्या है, मैंने रेती पीसने का झंझट ख़त्म कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 बार 3 बार जब भी नए पत्थर डाले तभी भी मैंने आपको बताया कि अभी क्या है, रेगुलर सब क्या है कि पहले सब रेती पीस रहे थे तो उसकी कॉपी करके अपन भी रेती ही पीस रहे थे। पर अभी क्या, जैसे जैसे टाइम गया है तो अपने को क्या अभी अपने को भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे पहले सब चला रहा था ऐसे अपने को नहीं चलाने का है। उससे क्या है कि रेत पीसने से भी थोड़ा पत्थर कमज़ोर होता है, क्योंकि फर्स्ट बार अपन पत्थर फिटिंग करते हैं फिर उसके अंदर रेती पीसते हैं, जिससे क्या गर्म बहुत होता है। और अपने को भी जो नया पत्थर होगा उसमें खाली डायरेक्ट एमरी से ही अपने को पत्थर को लेवल लेने का है, क्योंकि अभी पहले एमरी मिलती नहीं थी, इसके बाद होती नहीं थी। और अभी क्या है कि एमरी मिलती है। यहाँ श्री राम वालों के पास जब भी अपने नए पत्थर लेके आते हैं तो उनके पास वो एमरी रखते हैं। और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि एमरी पाउडर कैसा होता है। उसके लिए भी मैं अगले आपने जो पुराने वीडियो देखे हैं उसमें भी मैंने बता रखा है कि एमरी किस प्रकार होती है, क्योंकि वो एमरी लोखंड का ही पाउडर होता है, बारीक बारीक लोखंड का पाउडर होता है। उसको अपने को गेहूँ के आटे में मिक्स करके फिर एक पिसाई करनी पड़ती है, जिससे क्या है कि पत्थर जो बाहर का पट्टा होता है वो तुरंत पॉलिश आ जाती है और आपने को ज़्यादा क्या है कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप रेती पीसेंगे तो आपने सबसे पहले तो 2, 3, 4, 5 किलो रेती पीसेंगे। रेती पीसने के बाद में मगजमारी ये होती है कि चक्की को पूरा खोलना पड़ता है, फिर उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और वो पत्थर के पीछे की साइड में रेती चली जाती है न, वो हल्की हल्की फिर गया जब भी अपन पीसे करते हैं उसका भी आती है। और वो रेती पीसे के बाद में जब बाहर का पट्टा होता है उसमें आपस मान लो दाना आना बंद तो हो जाता है, पर वो क्या आटा पॉलिश नहीं आ रहा होता गेहूँ का। तुरंत आटा पॉलिश करने के लिए अपने को एमरी स्टोन अपने जो एमरी पीसते हैं ना उससे क्या है कि तुरंत पॉलिश आ जाता है। जैसे अपने पत्थर डाला और समझ लो 1 बार 2 बार 3, 4, 5 किलो आटे में अपने 1 किलो एमरी आधा किलो एमरी डाल के फिर पीसे कर लेते हैं। और पीसे करने के बाद में अपने क्या है कि तुरंत ही मकई डालते हैं, तो क्या है कि वो मकई बारीक आती है। और 10-20 किलो मकई पीसने के बाद आप गेहूँ डालो तुरंत ही आपका बारीक पकड़ लेगा। बाकी आप जब भी रेती पीसोगे, रेती पीसे के बाद में समझ लो कि पूरा दिन समझ लो कि वेस्ट हो जाता है। बहुत बार क्या है कि सुबह से अपने लगते हैं तो 12-1 बज जाता है, पत्थर सेटिंग में नहीं आता। वापस मान लो रेती पीसते तो नाली बहुत घिस जाती है, बहुत घिसने की वजह से भी तो उसमें क्या है कि बहुत लोग जब नया पत्थर फिटिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत गलतियाँ कर देते हैं। अक्सर ज़्यादातर गलतियाँ जाम वाले पत्थर में फिटिंग हो रह जाती है। कल ही अपने को जब एक भाई का उत्तर प्रदेश से फ़ोन आया था, उन्होंने कुछ चली चलाई चक्की कहीं से ली थी, जो इनके कहीं आइसर का इंजन था उसके ऊपर चल रही है। उन्होंने भी यही तकलीफ़ था कि पत्थर को थोड़ा ऊंचा नीचे फिटिंग कर दिया जाम वाले को, उससे भी अभी उनका एक पत्थर आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे इस हिसाब से चल रहा है, जिससे क्या है कि ज़्यादा दबाव देने पर धुआं निकल रहा है। और इसके लिए भी मैं अपने को जब भी नया पत्थर आएगा डालेंगे उसमें आपको समझा दूंगा किस प्रकार अपने को पत्थर लगाने का है, तो जिससे क्या अपना बारिंग भी तुरंत आ जाए। मेन अपनी जो उस्तादी है वो पत्थर में ही है कि कैसे अपने फिटिंग करनी है। कैसा लगा वीडियो? कृष्णा द बेस्ट वीडियो। जय हिंद।